Hello friends, nice morning to you all. This is S.K. Murari from Brain Power Institution of English. My dear friends, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम लोग स्टार्ट किए हैं इस ब्रेन पावर बीटा यूट्यूब चैनल पे, और रिगार्डिंग दिस सेशन हम लोग बेसिक इंग्लिश 1 और बेसिक इंग्लिश 2 हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो जिन किसी भी विद्यार्थियों को बेसिक से इंग्लिश सीखना है, स्टार्टिंग से सीखना है और वो किसी भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने में समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को और वो सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन सोर्सेस से इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं आसान भाषा में और बहुत ही सुंदर तरीके से, तो डेफिनेटली आप उन सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद द बेसिक इंग्लिश पार्ट 3। आज हम आपके साथ बेसिक इंग्लिश पार्ट 3 के इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग रूट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश में, और इसमें हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स इस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से विभिन्न प्रकार के वाक्यों के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। और यदि आप इस स्ट्रक्चर को भली भांति अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, दैट मीन्स यदि आप ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होता है, तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस को बना सकते हैं इजली, एंड यू कैन ऑल्सो write easily or speak easily. So my dear friends, in this video we will discuss about complement. We have already finished subject, verb and object. हम लोग बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 और बेसिक इंग्लिश पार्ट 2 के वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट, जिसका हिंदी होता है पूरक, आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट जिसका हिंदी होता है पूरक, अर्थात सेंटेंस को पूरा करने वाला। यहाँ पे मैंने इसका एक डेफिनेशन लिखा है, एक इंफॉर्मेशन लिखा है, द वर्ड्स दैट शो द सेंस ऑफ बीइंग, a state, situation, position, condition and quality to the subject। अर्थात वैसे शब्द कॉम्प्लीमेंट वैसे शब्द को कहते हैं, वैसे शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट का, जो कर्ता का स्थिति, अवस्था, गुण, दोष या उसका कुछ होना दिखाता हो, ऐसे शब्दों की पहचान कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में होती है। एंड हियर, यहां मैंने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको कॉम्प्लीमेंट को और भी आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, है ना। तो एक्सिलरी वर्ब्स, उसके बाद लिखा हुआ एन, दैट मीन्स नाउन, प्रोन, PRON, दैट मीन्स प्रोनाउन, ADJ, दैट मीन्स एडजेक्टिव, ADV, दैट मीन्स एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो मैंने लिखा है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको आप भी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन।
यहां पे मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स को लिया है, यानी कि 5 पार्ट्स ही सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है, वो सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। कब? जब जस्ट आफ्टर एक्सुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तब। जब भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, तीन को छोड़ करके वर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये तीन को छोड़ करके कोई भी वर्ड्स आता हो जस्ट आफ्टर एक्सुलरी वर्ब, तो ऐसे शब्दों की पहचान कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगी। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम अ प्राइमरी टीचर। इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अ प्राइमरी टीचर, ये शब्द आई के पोजीशन को दिखा रहा है, क्वालिटी को दिखा रहा है कि वह एक प्राथमिक शिक्षक के पोजीशन पे है। और आ किसके बाद रहा है? तो जस्ट आफ्टर एम के बाद आ रहा है। तो अ प्राइमरी टीचर, ये पूरा पार्ट आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इन दिस स्कूल नहीं, क्योंकि एम के बाद अ प्राइमरी टीचर ही सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखा रहा है, सब्जेक्ट के पोजीशन को दिखा रहा है, इन दिस स्कूल पोजीशन नहीं दिखा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी इज वेरी हैप्पी टुडे। शी इज वेरी हैप्पी टुडे, यहां पे देखिए वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, सिर्फ वेरी हैप्पी जो सी के स्थिति को दिखा रहा है, उसके अवस्था को दिखा रहा है कि वह बहुत खुश है, वह बहुत खुश की अवस्था में है। और आ किसके बाद रहा है? जस्ट आफ्टर ई जा रहा है। तो वेरी हैप्पी क्या हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, आर यू एन एक्टर। आर यू एन एक्टर, यहां पे देखिए इसको, एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब के बाद तो आ नहीं रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। चूंकि इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन फॉर्म में है, तो बेसिकली जो एक्सुलरी वर्ब का प्लेस है वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं, सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन होने की वजह से ये एक्सुलरी वर्ब पहले आ गया है ना। लेकिन चलिए, थोड़ा सा दिमाग में आता है भी कि एक्सुलरी वर्ब के बाद इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन एन एक्टर यूज जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की अवस्था को दिखा रहा है, उसके पोजीशन को दिखा रहा है, उसके क्वालिटी को दिखा रहा है। तो आप या तो समझ जाइए इस प्रक्रिया से, या तो आप समझ जाइए इस प्रक्रिया से। जिस प्रक्रिया से समझिए, कॉम्प्लीमेंट पहचानने का इससे बेहतर तरीका और आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको कोई डाउट्स हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी पॉइंट्स, रिगार्डिंग द डिफिनेशन, रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग दिस एग्जांपल्स, डेफिनेटली, एंड रिगार्डिंग माय टीचिंग स्टाइल, if you have any doubts, any confusions, any questions, freely without any hesitation you can send your comment, you can send your doubts in the comment box, my dear friends, and also you can send your questions, suggestions on my WhatsApp number that will be given in the description. So here compliments मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पे देखिए इसमें नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव भी यहाँ पे आ गया, देखिए हैप्पी, एडवर्ब भी देखिए आ गया वेरी, है ना, प्रीपोजिशन भी आएगा, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रोनाउन भी आएगा, देखिए इट इज आई, मैं हूं, यहाँ पे इज के बाद आई आ रहा है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है प्रोनाउन के रूप में। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन को देख लीजिए, द डॉक्टर इज इन, यहां पे देखिए इन है प्रीपोजिशन,
लेकिन आ रहा है किसके बाद, इज के बाद, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स को छोड़ करके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स को छोड़ करके किसको किसको, वर्ब, वर्ब, प्रीपोवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 3 को छोड़ करके कोई भी वर्ड्स जस्ट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब आता है और वह सब्जेक्ट की अवस्था और स्थिति को दिखाता है तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्लियर। एंड एंड नाउ, तो इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में सीखे, जिससे आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स को पहचानने में और समझने में आसानी होगी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज अदर वर्ड्स। नेक्स्ट स्टेप इज OW मीन्स अदर वर्ड्स। OW जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अदर वर्ड्स, है ना, अर्थात अन्य शब्द, अन्य शब्द। तो ये अदर वर्ड्स होता क्या है, देखिए, अदर वर्ड्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे अंतिम पार्ट है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट को पहचानने के बाद, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसको पहचानने के बाद यदि कोई और वर्ड्स मिलता है या बचता है उस सेंटेंस में आने वाला प्रयोग होता है तो वो सारे वर्ड्स अदर वर्ड्स भी जाएंगे। लेकिन अदर वर्ड्स में तो जाएंगे, बट कैसे सजाएंगे, वहां भी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट चाहिए। अन्य शब्द में बाकी शब्द तो जाएंगे, लेकिन उसको कैसे सजाएंगे, इस बात को भी हम आपको समझाएंगे। ध्यान से सुनिए, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द, बट कैसे आएगा ये अन्य शब्द। अन्य शब्द मीन्स अदर वर्ड्स में 3 प्रकार के शब्द आते हैं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अदर वर्ड्स में 3 प्रकार के वर्ड्स आते हैं। एक होता है एम, एक होता है पी और एक होता है टी। एम दैट मीन्स मैनर, दैट मीन्स मैनर, और पी दैट मीन्स प्लेस, एंड टी दैट मीन्स टाइम। अर्थात अदर वर्ड्स में आने वाला वर्ड्स, अदर वर्ड्स में आने वाला वर्ड्स, एम मीन्स मैनर होता है, पी मीन्स प्लेस होता है, टी मीन्स टाइम होता है। ये 3 तरह के शब्द मुख्य रूप से आपको अदर वर्ड्स में दिखेंगे। और भी अन्य शब्द दिखेंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ में आएंगे, यानी कि मेन वर्ड्स ये 3 होगा, बाकी शब्द इनके साथ में आएंगे। इसके फैमिलियर वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अदर वर्ड्स में जब भी आएगा तो 3 प्रकार के वर्ड्स आएंगे। मैनर जिसका मतलब होता है, जिसका काम होता है, जिसका काम होता है वे ऑफ एक्शन दिखाना, मीन्स काम करने का तरीका दिखाना। प्लेस जिसका काम होता है प्लेस ऑफ एक्शन, मीन्स काम करने का स्थान दिखाना। टाइम दैट मीन्स टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि काम करने का समय दिखाना। 3 प्रकार के शब्द आते हैं, तीनों का काम अलग अलग होता है। मैनर का काम करने का तरीका दिखाना, प्लेस का काम करने का स्थान दिखाना, टाइम का काम करने का समय दिखाना। यदि ये तीनों वर्ड्स सेंटेंस में उपस्थित हो, आ रहा हो, तो हमें इसको सजाने के लिए लिखने के ऑर्डर पे ध्यान देना है। वो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले एम पी टी, यदि तीनों आता है तो पहले मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। यदि मान लिया जाए, इसको ध्यान रखेंगे, यदि टीएमपी करते हैं
या पीटीएम करते हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये तरीका परफेक्ट और सही है। मान लिया जाए टाइम नहीं हो उसमें तो एमपी होगा, पीएम नहीं होगा। यदि मान लिया जाए पी नहीं है तो एमटी होगा, टीएम नहीं होगा। यदि मान लिया जाए कि एम नहीं है तो पीटी होगा, टीपी नहीं होगा। सो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया सीओ, और ये आपका रॉन्ग ऑर्डर हो गया डीओ। यदि सिंगल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब वही है तो लास्ट में होगा। लेकिन जब तीनों आ जाए तो इस ऑर्डर में लिखना है। जब एमपी आए मैनर प्लेस आएगा तो मैनर प्लेस का ऑर्डर में लिखना है, और जब मैनर टाइम आएगा तो एमटी का ऑर्डर में लिखना है, और जब प्लेस और टाइम आएगा तो प्लेस और टाइम के ऑर्डर में लिखना है। क्लियर? तो ध्यान देंगे इस ऑर्डर पे लिखना है हमें। क्लियर? नाउ सी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, I teach English well at home daily। मैं प्रतिदिन घर में अच्छी तरह अंग्रेजी पढ़ाता हूं। कैसे पढ़ाता हूं? मैनर, वेल, अच्छी तरह। कहाँ पढ़ाता हूँ? घर में, एट होम, प्लेस। कब पढ़ाता हूँ? प्रतिदिन, टाइम, डेली, है ना। तो देखिए एमपीटी, इसमें यदि आप इधर उधर या जब भी कुछ भी गड़बड़ कीजिएगा तो सेंटेंस रॉन्ग होगा आपका। सी इज She is very busy. She is very busy here today. She is very busy here today. कहाँ? प्लेस, यहाँ। कब? आज। देखिए पीटी, टीपी नहीं, टुडे हियर नहीं, गलत हो जाएगा। They are reading carefully in the class। देखिए कहाँ, सॉरी, कैसे? ध्यानपूर्वक, एम। कहाँ? क्लास में, एमपी। रीडिंग इन द क्लास केयरफुली नहीं होगा, रीडिंग केयरफुल इन द क्लास। तो आप देखिए एमपी देख लिया। रेहान called me badly yesterday। देखिए रेहान ने मुझे गलत तरीके से कल बुलाया। कैसे? गलत तरीके से। कब? yesterday, टाइम। तो इस प्रकार से जब अदर वर्ड्स हो सेंटेंस में तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सा वर्ड मैनर है, कौन सा वर्ड प्लेस है और कौन सा वर्ड टाइम है। पहचानने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
आपको अरेंज करना है उन सारे वर्ड्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हम दो पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किए, कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा सारी बातें अच्छी तरह से। और यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, डाउट्स होगा, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। और इसी संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश और अदर वर्ड्स रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग बेसिक इंग्लिश पार्ट 4 के वीडियो के साथ अगले वीडियो में हम आपके साथ होंगे। आज के लिए बस इतना ही, एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स इफ यू फील बेटर, इफ यू फील इजी टू लर्न हियर। यदि आपको सीखने में अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, तो ऐसे जरूरतमंद लोगों को जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें लगता है कि ये भाषा, ये वीडियो उनके लिए यूजफुल हो सकता है, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू दोज all students and friends. So, my dear friends, have a nice day. Thank you. Best of luck. We meet you in the next video.